हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएलसी स्टडी में। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज हम बात करें राजस्थान के सामान्य परीक्षा के भाग नंबर 3 की। कल हमने जहां तक बात की थी राजस्थान के, उसी से आज आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों रिक्वेस्ट, सभी क्लासों पे अपनी आंख जमाए रखें, किताबों की तरफ अपनी आंख जमाए रखें। राजस्थान के अंदर बम्पर वैकेंसियां हैं, बम्पर भर्तियां स्टार्ट हो चुकी है, सीटी के साथ भी और सीटी के अलावा भी। ठीक है, तो करते हैं आज की स्टार्ट क्लास। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और अपने बात करेंगे आज आकृति, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति के बारे में। दोस्तों राजस्थान की आकृति है वो आप सबको पता ही होगा, पतंगाकार है, पतंगाकार। ये राजस्थान की आकृति को अगर अपने मैप ले लेते हैं और मैप में अपने लेते हैं राजस्थान की, अपने राजस्थान का चित्र नहीं मिल रहा इसमें, ये तो समस्या होगी। चलो बना लेते हैं अपने राजस्थान का चित्र, ये रहा। इस तरह से अपना राजस्थान, ठीक है, पतंगाकार। ठीक है, और जो ये पतंगाकार जो कहने वाले थे वो कौन थे? पतंगाकार कहने वाले थे टीएच हैंडले साहब। टीएच हैंडले साहब थे। उन्होंने ये कहा था अभी कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है। उसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान की अलग आकृति एक रोम्बस के जैसी, ठीक है, रोम्बस जैसी, और विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, यानी इनकी इस तरह से अगर अपने बात करें राजस्थान की, इस तरह से अपने बात करते हैं राजस्थान के बारे में, इस तरह से, यानी एक जैसा न होकर अलग अलग कोण बने हुए, तो उनको विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस जैसी या पतंगाकार। राजस्थान को पतंगाकार कहने वाले कौन थे? टीएच हैंडले साहब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट बात करते हैं। मैं अपने कल बात की भी, राजस्थान का उत्तरी भाग कौन सा, दक्षिणी भाग कौन सा, उसी तरह से ये ले लेते हैं अपने एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अपने बात की थी कल, यहां पर था अपना सिलाना, सिलाना गांव। ठीक है, यहां पर था अपना बोरकुंड, यहां था कटरा, तो यहां था अपना कोना, गंगानगर का। ठीक है, तो राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है दोस्तों, वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है, ये लंबाई, ये है मित्रों अपने 869 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में, कोणा से लेकर बोरकुंड की 826, ठीक है, और सिलाना से लेकर कटरा तक की 869। फिर बात करते हैं अपने पूर्व, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, ये लंबाई, ये लंबाई है दोस्तों 784 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बात करते हैं ये लंबाई, ये लंबाई है 850 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? उत्तर से दक्षिण तक 826, पूर्व से पश्चिम तक 869, और उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण तक 784, और पश्चिम उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक 850 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी भी कहां से कितनी कितनी लंबाई है। अच्छा, एक आपको इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं मैं, इंडिया को भी किसी ने, इंडिया को भी पतंगाकार कहा है। राजस्थान को तो हैंडले साहब ने कहा है पतंगाकार कहा है, वो शख्स हैं अपने स्ट्रेबो। उनका क्या नाम है? स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने इंडिया को क्या कहा है? पतंगाकार कहा है। ये बात आपकी समझ में आ गई? चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करेंगे
राजस्थान के क्षेत्रफल की, राजस्थान के क्षेत्रफल की। देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आज बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स है तो फोटो में वगैरह मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। कल से आपको स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। या फिर किलोमीटर, या फिर 342 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है अपना। या फिर अगर अपने बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील, ठीक है, वर्ग मील है। जो ये जो टोटल ये है, जो ये है भारत का 10.41%, ठीक है। और जो भारत की टोटल क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसी में अगर अपने देखें राजस्थान विश्व का कितना है, ये तो अपने आ गया भारत का, भारत का। अगर अपने बात करें विश्व, सॉरी मैं यहाँ पे वो विश्व का, विश्व का जो राजस्थान है वो है 0.25%। कितना है, 0.25%। यानी विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट अगर अपने देखें भी कितना है तो वो है दोस्तों 90.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आगे बात भी समझ में। अब अपने बात करें भी राजस्थान है वो किसके बराबर है, किससे छोटा और किससे बड़ा है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान किससे छोटा है और किससे बड़ा है। मैं बात करूंगा फर्स्ट बराबर, किन किन के बराबर है। बराबर में पहले बात करूंगा कांगो, कांगो की, इसको कांगो भी बोलते हैं, जायरे भी बोलते हैं, और लोकतांत्रिक कांगो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जापान के लगभग बराबर है, ठीक है, जापान के बराबर है। फिर जर्मनी के बराबर है, नॉर्वे और पोलैंड। राजस्थान है वो कांगो या जायरे, जापान, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड के क्या है, बराबर है। सेकंड बात करूं मैं दुगुना, मतलब किस देश से राजस्थान का क्षेत्रफल दुगुना है, वो है इंग्लैंड से, जिन्होंने भारत पे 200 साल शासन किया, ठीक है। फिर थर्ड बात करूंगा मैं 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना, 1.5 गुना है ग्रेट ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका से अपना राजस्थान हुआ 5 गुना बड़ा है। कितना गुना, 5 गुना बड़ा है, ठीक है। और एक बात करूंगा मैं लास्ट इजराइल की। इजराइल हमास जंग तो आपने सुना ही होगा। इजराइल से लोग दोस्तों लगभग 17 गुना बड़ा है राजस्थान, ठीक है। और वर्ल्ड, संपूर्ण पृथ्वी पे यानी वर्ल्ड में, विश्व में लगभग 125 देशों से बड़ा है राजस्थान, देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, का क्षेत्रफल बड़ा है, क्या है, बड़ा है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे कहां कहां लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करेंगे अपने राजस्थान की लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। बात करूंगा पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो लगती है पाकिस्तान, इसके लगती है पाकिस्तान से। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर क्लास आपको बढ़िया लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों से शेयर कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपका भी मन आपका पढ़ाई में लगा रहे, और इससे अच्छा भी कंटेंट मैं आपके लिए तैयार कर सकता हूँ।
बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। और इस सीमा को क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ रेखा। बात है भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय सिरिल रेडक्लिफ थे, उनको ये जिम्मा सौंपा गया कि भी आप भारत और पाकिस्तान की सीमा बना दीजिए। उन्होंने एक बंद कमरे के अंदर भारत के नक्शे को पेन से और एक लाइन खींच के इसको बना दिया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक अध्यारोपित सीमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यारोपित सीमा भी बोलते हैं। रीजन क्या था? बंद कमरे में पेन से बनाई गई सीमा अध्यारोपित सीमा कहलाती है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ है, इसकी कुल लंबाई भारत के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। और इसमें जो कौन कौन से जिले आते हैं, सॉरी जिले के स्टेट आते हैं? गुजरात, उससे ऊपर की तरफ जाते हैं अपने राजस्थान, पंजाब, 3 तो हो गए स्टेट, और चौथा होगा यूटी, जे एंड के और लद्दाख। ये हो गए यूटी, ये हो गए स्टेट। ठीक है। और राजस्थान के जो लगती है सीमा वो लगती है 1070 किलोमीटर, जो कि मैक्सिमम अदर स्टेट में मैक्सिमम सीमा है राजस्थान की। ठीक है। मैं फोटो लाने की कोशिश करता हूँ, अगर अपने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये रहा फोटो, ये करते हैं अप्लाई, टेप टू इंसर्ट, आगे भी फोटो, वाह ये लीजिए। थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये लीजिए। जो ये सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है 1070 किलोमीटर। जो यहाँ से जो शुरू होती है वो है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, ये है गंगानगर का। ठीक है। यहाँ है बक्सर, बक्सर है बाड़मेर का। तो यहाँ पर सीमा लगती है। ठीक है। और एक एक सीमा आपने ये मान सकते हैं कि ये जो सीमा है, जो ये जो सीमा है ये है 10 सेमी वर्षा रेखा। यहाँ पे 10 सेमी वर्षा रेखा, दो तरीकों से अपने इसको मान सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर तक 1070 किलोमीटर है, या फिर इसको अपने 10 सेमी वर्षा रेखा से भी मान सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा पे 3 स्टेट और 2 यूटी लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ी सीमा किसकी है? राजस्थान की। ठीक है। रेड क्लिफ अध्यारोपित है। रेड क्लिफ नाम से एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसके उनको इनका वो अध्यक्ष बनाया गया था सीमाओं में, और इस तरह से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब बात करते हैं हम राजस्थान की। फिर वही राजस्थान का नक्शा देखते हैं, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर तो नहीं मिला, तो फिर अपने सिलेक्ट करते हैं और अपने ये लिया राजस्थान का नक्शा, और ये किया अप्लाई, और ये किया टैप, आगे। और ये आगे राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान की अपने बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अपनी पाकिस्तान के साथ। ठीक है। ये पाकिस्तान की सीमा अपनी लगती है। यहाँ से मैं थोड़ी सी गाड़ी कर देता हूँ इसको। राजस्थान के पहले लगते थे 4 जिले। कौन से? सबसे बड़ा था जैसलमेर, उससे छोटा बाड़मेर,
और उससे छोटा गंगानगर, उससे छोटा बीकानेर। ठीक है, ये है पुराने वाले। और नए 2 जिले और बन गए, वो बन गए अपने अनूपगढ़ और फलोदी। नए आंकड़े राजस्थान सरकार ने अभी जारी नहीं किए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। हमें जो राजस्थान सरकार के द्वारा आंकड़े जारी है, जिसमें से मैं सीमा बता देता हूँ सर। सबसे ज्यादा सीमा लगती थी जैसलमेर की 464 किलोमीटर, उसके बाद में बाड़मेर की 228, गंगानगर की 200 सबसे कम 168 किलोमीटर बीकानेर। ठीक है, ये सीमाएं लगती थी। अब अनूपगढ़ और फलोदी 2 डिस्ट्रिक्ट और बनेंगे, इनका कोई भी आंकड़ा आया नहीं है। ठीक है, राजस्थान के पहले 4 जिले लगते थे, अब 6 जिले लगते हैं। पहले के हिसाब से सबसे ज्यादा जैसलमेर लगता था, अब भी जैसलमेर ही लगता है। ठीक है, अब भी जैसलमेर ही लगता है, पर सबसे कम का अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। तो हो सकता है इसमें गंगानगर हो, सॉरी फलोदी हो, क्योंकि यहाँ से फलोदी यहाँ से भी टच इसको करता है। ये पुराना मैप अभी तक राजस्थान सरकार का ये मैप जारी किया है, यहाँ से फलोदी टच करता है, तो सबसे कम फलोदी होना चाहिए। मैक्सिमम ये हो जाएगा तो मिनिमम ये होगा। अभी तक मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है, बात करते हैं, अगर अपने पुराने के हिसाब से बात करें तो राजस्थान के लगते थे 4 जिले और अब लगते 6 जिले। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है मित्रों, तो पाकिस्तान के 2 स्टेट लगते हैं, एक पंजाब और दूसरा सिंध। अपना पंजाब उस साइड ही पंजाब और उसके नीचे की साइड सिंध, और उसके 9 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 9। तो मैं लिख देता हूं यहां से बहावलनगर, बहावलनगर, उसके बाद में बहावलपुर, बहावलपुर, फिर रहीम यार खान, रहीम यार खान, उसके बाद में गोटकी, उसके बाद में सुखपुर, उसके बाद में खेरपुर, उसके बाद में सांगर, उसके बाद में उमरकोट, जहां से पापू जी की शादी हुई थी, उसके बाद में थार पार्क, थार पार्कर, जहां यहाँ की जो अपने थार पार्कर नस्ल फेमस है। थार पार्कर को एक और भी कहते हैं मिट्टी जिला। जो ये जो 3 हैं ये लगते हैं पंजाब से, पंजाब के, और जो ये 6 हैं ये लगते हैं सिंध प्रांत के। ऊपर वाले 3 पंजाब के, नीचे वाले 6 वो है सिंध प्रांत के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन कौन सा कहां कहां पर लगता है। एक तरफ अपने लिख लेते हैं पाकिस्तान के बहावलनगर, दूसरा था बहावलपुर, तीसरा था रहीम यार खान, चौथा था अपना घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, उसके बाद में सागर, उमरकोट और थार पार्क। ये 3 थे पंजाब के और ये 6 थे सिंध। ये किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी राजस्थान। ठीक है, पहले लगा अपना गंगानगर, गंगानगर के बाद में अपना जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया अनूपगढ़, थोड़ा सा मैं साइड लिख देता हूँ इसको आपको। ठीक है, अनूपगढ़, उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी,
उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो उमरकोट और जो थार पारकर वो लगते हैं बाड़मेर के। ठीक है, और जैसलमेर के लगते हैं 6, सगर भी जैसलमेर को, खैरपुर भी, सुक्कुर भी, घोटकी भी और रहीमयार खान भी। ठीक है, और बहावलपुर भी, ये सभी के सभी क्या लगते हैं जैसलमेर के। आगे समझ में। और जो बावल नगर है वो गंगानगर और अनूपगढ़ साइड। ठीक है, इस साइड। तो इसे एक चीज तो समझ में आती है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी होगी, बहावल नगर की। अधिकतम, सबसे अधिकतम सीमा किसकी होगी, ये बात मैं यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, पाकिस्तान की साइड से। अपनी सबसे ज्यादा सीमा लगेगी जैसलमेर की, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सबसे कम मेरे हिसाब से फलोदी की लगनी चाहिए, और अभी अपने पास में कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, अपने नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ये सब। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की सर्वाधिक सीमा मैंने आपको बता दिया, बावल नगर की। और कम, सबसे कम किसकी लगेगी, सबसे कम लगेगी अपने उमरकोट की। ठीक है, सबसे नजदीक हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, जो राजस्थान की जो लगने वाला वो है बहावलपुर का, बहावल का। ठीक है, और राजस्थान का राजस्थान का सबसे नजदीक जिला क्वार्टर कौन सा है, गंगानगर का। ठीक है, SGNR का। और सबसे दूर बीकानेर का। ठीक है, ये याद रख लेना। तो थोड़ी यही बात है इसकी। और अपने तो जब तक नए डिस्ट्रिक्ट का जो नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे नजदीक, अच्छा दूर, दूर हेडक्वार्टर है सबसे खैरपुर का। किसका है, खैरपुर का। आगे समझ में। चलिए दोबारा बात एक बार देख लेते हैं और क्लासों को क्या क्या बताया मैंने। ठीक है, यहाँ से बात की थी भी राजस्थान की आकृति कैसी है, और पतंगाकार है, TH हैंडल ने बताया था। इसको रोम्बस विषम कोणीय चतुर्भुज भी कहते हैं। एक पतंगाकार भारत को भी बताया था, वो कहा था स्टेम्बो ने। ये यहाँ पे मैंने इनकी जो है दूरियां है वो बता दी थी, पूर्व से पश्चिम कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है। और जो ये अपने 850 और 784 इनको भी मैंने आपको बता दिया था। चलते नेक्स्ट पर। यहाँ पे मैंने बात की थी क्षेत्रफल राजस्थान की कितनी कितनी है, भारत का कितना है, विश्व का राजस्थान कितना है। फिर अपने बात की थी भी राजस्थान है वो किसके बराबर है या किसके नहीं है, उसके बारे में बात की थी। बराबर जायरे, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड के बराबर है। इंग्लैंड से दुगना है, 1.5 गुना। ग्रेट ब्रिटेन से, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना है। इजराइल का पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी हमास और इजराइल जंग चल रही है, तो उसके बारे में लगभग 125 देशों से, वर्ल्ड के 125 देशों से बड़ा है। ठीक है, फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको। अध्यारोपित सीमा मैंने आपको बता दिया था। अध्यारोपित सीमा रीजन्स क्या है अध्यारोपित सीमा का। ठीक है, और इनकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, और जो रेड क्लिफ पे वो कितने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात की थी पाकिस्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और सब किन किन की कितनी सीमाएं हैं। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया था भी हेडक्वार्टर किसका पास में और किसका दूर, और कौन से जिले किसके टच करते हैं। सबसे ज्यादा जिले हैं वो जैसलमेर के टच करते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक 6 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने ये पाक का कर लिया था। राजस्थान का मैंने आपको बता दिया था। राजस्थान का एकदम सही आंकड़े मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब तक राजस्थान सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए ही नहीं है, और जो बोर्ड है वो कह रहा है अभी हम नए जिलों के साथ चलेंगे। तो जब भी अगर राजस्थान सरकार ये आंकड़े जारी करती है तब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।